ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी मेरे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं और कुछ उदय और अस्त हो रहे हैं, उनके बारे में बताने आई हूँ कि 5 जनवरी को जो शुक्र है वो अस्त हो चुके थे और 12 जनवरी को शुक्र उदय हो जाएंगे। और काल पुरुष की अगर आप कुंडली देखते हैं तो 10वें स्थान में मकर के सूर्य जो हैं वह 14 जनवरी को आएंगे और उस वक़्त सूर्य संक्रांति मानी जाती है। और मकर के सूर्य आने से उत्तरायण सूर्य जो होते हैं उसके लिए आपको मालूम है भीष्म पितामह जी ने भी अपनी मृत्यु का इंतजार किया था कि मैं उत्तरायण सूर्य में ही अपने प्राण त्यागूंगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो 16 जनवरी को मंगल जो है वह धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि के मूला नक्षत्र में, मूला नक्षत्र जो है वह गंडमूल में आता है। अब गंडमूल में आने का मतलब कि मंगल की उग्रता थोड़ी बढ़ेगी और मंगल की उग्रता बढ़ने से काफ़ी जगह आपको अग्नि की सूचनाएं या संभावनाएं ऐसे प्रतीत होती हैं, क्योंकि मंगल करे दंगल और मूला नक्षत्र में आने से इसका उत्पात और भी अधिक बढ़ जाता है। और जब तक मंगल दंगल के रास्ते पे होता है तो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं और अग्नि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और काल पुरुष के कुंडली से 10वें स्थान में कर्म स्थान में सूर्य जी शनि के साथ प्रवेश करेंगे, जो कि शुभ नहीं है। शनि और सूर्य की आपस में वैसे भी शत्रुता है और सूर्य जो है मकर राशि में कंफर्टेबल नहीं होता और वहां पे उनके पुत्र पहले से ही विराजमान हैं। तो मुझे ऐसे संभावना लगती है कि 8 जनवरी को मीन राशि होगी, जल तत्व राशि होगी और जल तत्व राशि होने से जो ये ओमिक्रॉन का कोरोना है इसके फैलने की संभावना लग रही है और अधिक 8 जनवरी से लेके और यह 20-22 फरवरी तक तो काफ़ी बढ़ने की संभावना है। वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बताया, लेकिन जो ये बीच का पीक का पीरियड है जिसमें सूर्य की संक्रांति बदल रही है शनि के साथ, तो कुछ ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि यह कोरोना काफ़ी बढ़ेगा और काफ़ी राज्यों में आपस में उत्पात होने की भी, लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना लगती है। और मैं अपने दर्शकों को हर वीडियो में बोलती हूँ, हमें ना लड़ाई झगड़े में पड़ना है और ना ही हमें लड़ाई झगड़े में जाना है, क्योंकि रस्सी का सांप बनने में 1 मिनट नहीं लगेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। शनि की तो दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो छुपे हुए राज और छुपे हुए झगड़े, छुपे हुए अग्नि की संभावनाएं आपको देखने को काफी मिलेंगी। और जब तक 12 अप्रैल तक सूर्य राहु 2 नंबर की राशि में रहेगा, तब तक इसके बहुत से लड़ाई झगड़े, अग्नि और ऐसी कुछ घटनाएं बढ़ने की संभावना लगती है। कोरोना भी बढ़ेगा, कोरोना बढ़ेगा, लेकिन इसमें मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे बृहस्पति देव की कृपा है और उसकी दृष्टि है।
तो उसके हिसाब से मृत्यु दर तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कोरोना की दर बढ़ेगी। आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूं, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, अगर जरूरत हो तो बाहर निकलें, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। ये मेरा हर वीडियो पे कहा जाता है और मैं हर वीडियो में कहूंगी जब तक ये कोरोना का प्रकोप हमारे देश से नहीं जाता। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये कोरोना का प्रकोप आया हुआ है, इसे आप बढ़ने मत दीजिए। आपको रैलियों में जाने की जरूरत नहीं। स्कूल 2022 पूरा मुझे लगता है बंद रहेंगे। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता है, और चिंता होने से कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल में भेजे। और मैं माँ बाप से भी आग्रह करूंगी कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो उनकी शिक्षा का जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप उन्हें अच्छे से घर में संस्कार दीजिए, अच्छे से उनको पढ़ाइए, जिससे ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बिल्कुल डल हो जाएं, क्योंकि बीमारी के कारण स्कूल तो नहीं खुलेंगे और आप भी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाएं। दूसरी बात, जो ये मकर संक्रांति आ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, मैं आप सबसे एक ही विनती करूंगी कि देखिए, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना, शनि वहां पे पहले विराजमान है, और केतु की जब वहां पे दृष्टि पड़ेगी तो अंगारक योग काफी बनने की संभावनाएं लग रही हैं। क्योंकि राहु, मैंने आपको बार बार बोला है, हर वीडियो में मैं बोलती हूं कि राहु जो है छुपे हुए राज, छुपी हुई घटनाएं, छुपे हुए कुछ ऐसे कार्य कर देता है कि आदमी को पता भी नहीं लगता। तो जब तक सूर्य मकर राशि में है तो इसका अंगारक योग रहेगा, और जब इसका अंगारक योग बना होगा तो अगजनी की घटनाएं भी सुनने को मिलेंगी, मारपीट की संभावनाएं भी आपको दिखेंगी। तो मैं अपने दर्शकों को एक ही विनती करना चाहती हूं कि आप इन दुर्घटनाओं से दूर रहें। आपने द्वारकाधीश में ध्वज में आग लगते देखा था और वहां का मंत्रिमंडल पूरा बदल गया था। इसी प्रकार 28-29 तारीख को कांग्रेस ने अपना कांग्रेस दिवस मनाया था और सोनिया जी ने झंडा फहराने की कोशिश की थी। झंडा फहराने के लिए वह अपने कांग्रेस भवन में गई थी और उन्होंने झंडा जब फहराने लगी तो वह झंडा, उनके ध्वज उनके हाथ में आके गिर गया। जब भी किसी देश का, राज्य का कोई भी ध्वज गिर जाए तो वहां पे उस सरकार के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। कांग्रेस तो वैसे भी दबी हुई सरकार चल रही है और एक ये दुर्घटना और हो गई। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब वह ध्वज को फहरा रही थी तो ध्वज उनके हाथ में आ गया था, और उसके बाद अब आप जहां भी कहीं कांग्रेस की रैली होगी, आप वहां पे कोई ना कोई दुर्घटना या कोई ना कोई ऐसी संभावनाएं अवश्य देखेंगे कि जो आपको देख के आश्चर्यचकित कर देंगी, और आपको यह बात बिल्कुल सत्य लगेगी कि जो गुरु माँ ने बोला है, जो गुजरात में द्वारकाधीश में हुआ था, वह अब मैंने आपको कांग्रेस के अध्यक्ष, मुखिया जब झंडा फहराने लगी, उनके हाथ में आके गिर गया, तो इसकी ये संभावना लगती है
कि कांग्रेस तो वैसे ही डूबी हुई चल रही है और इसके साथ और कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो जाए जो वो देश की जनता को भी लेके डूबे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप प्लीज यूपी की या जहां भी इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब, यूपी, हिमाचल, कहीं पे भी जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं, आप वहां पर कम से कम भीड़ लगाएं और कम से कम जाएं और किसी भी दुर्घटना के शिकारी ना बने। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जब मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी पीछे किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि सारे एस्ट्रोलॉजर आके बोलते हैं कि हमारी भविष्यवाणी सत्य हुई, हमारी भविष्यवाणी सत्य हुई, लेकिन गुरु माँ आपने कभी नहीं बोला था, लेकिन अब आपने भी आके बोल दिया कि देखिए मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई। मेरी भविष्यवाणी कहीं सत्य नहीं होती। ये गणपति बैठे हैं, माँ सरस्वती बैठी है, भोले जी बैठे हैं, अदृश्य शक्तियां जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते, सिद्ध पुरुष ही देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो भी देख तो कोई नहीं सकता, ऐसे चक्षु तो हमारे पास नहीं है जो हम अदृश्य शक्तियों को देख सकें, लेकिन जो वह हमें संभावनाएं प्रकट करती हैं, वह संभावनाएं जब पूरी होती है, घटित होती हैं, तो उस वक्त मैं जरूर अपने गणपति का, अपने भोले का, सरस्वती माँ का धन्यवाद करती हूं कि हे माँ आपने लाज रखी, हे मेरे भोले, हे गणपति महाराज, जो आपने अनुभव कराया था वह बात सत्य हुई। और बहुत से दर्शकों के मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं, गुरु माँ आपने नए साल की 12 राशियों की प्रेडिक्शन नहीं की। हमारा जो नया साल है वो 2 अप्रैल शनिवार को शुरू होगा और उससे पहले मार्च में मैं आपको 12 राशियों की फलित बताऊंगी, उसके उपाय बताऊंगी जो कि आप खुद कीजिए और उसका लाभ लीजिए। और जो वो मेरे राशिफल होंगे वह 2 अप्रैल से लेके 2022 की और 2023 की अप्रैल तक 2080 की समय तक वह जो भी घटनाएं होंगी वह आपके साथ घटित होंगी, अच्छी हो या बुरी, लाभ वाली हो या हानि वाली, सारी मैं आपको स्पष्ट बताऊंगी। और जिसमें अगर थोड़े बहुत ग्रह वीक होंगे जिससे आपको लाभ नहीं मिलना होगा या हानि की संभावनाएं होंगी, अगर आप उसका पहले ही उपाय कर लेंगे तो आप हानि से बच जाएंगे। और दूसरी बात, आप अपने अचारज को भी, जो मैं मार्च में 12 राशियों का फलित बताऊंगी, अगर आपके अचारज हैं तो आप उनसे अपनी कुंडली का अवलोकन करा लें और जो भी ग्रहों का मैं बताऊंगी उसका दान पुण्य कर लें और अपने अचारज से मिलके भी संपर्क कर लें, जिससे आपको दुर्घटना तो नहीं लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा। दुर्घटना से आप बचेंगे। अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं और कोई घटना होने से पहले अगर आपको बता दिया जाता है और आप उस दुर्घटना में शामिल ही नहीं होते, तो मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। ग्रह जरूर अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन अगर हम उनके उपाय कर लें तो हम सारे ग्रहों को अपनी फेवर में कर सकते हैं। उपाय बहुत बड़ी चीज है और उपाय छोटे छोटे होते हैं। गाय का हो गया, कुत्ते का हो गया, बकरी का हो गया, कौवे का हो गया, पंछियों का हो गया, किसी गरीब का हो गया, या किसी मंदिर में कोई दान हो गया, किसी मंत्र का जाप हो गया। अगर आप ऐसी उपाय कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ 2022 से लेकर 2023 के अप्रैल तक कोई भी ना दुर्घटना हो सकती है और ना ही कोई किसी आप ऐसी दुर्घटना के शिकार होंगे जिससे कि आपको नुकसान हो। बाकी इतना मेरा आपको कहने का
हक बनता है कि किसी भी रैली में बिना मास्क के मत जाइए। सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान कीजिए। अगर कोई भी आपको दुर्घटना या कोई ऐसी संभावनाएं लगती हैं तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाएं, पुलिस से संपर्क करें, उनको सूचित करें और सावधानी बरतें। दूसरी बात, कुछ ऐसी घटनाएं अभी आपको वीडियो बनाते बनाते मुझे ऐसे अनुभव हो रही हैं कि हमारे बॉर्डर पे, भारत के बॉर्डर पे कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावना है। राजस्थान का राज्य मुझे काफी लगता है, तो हमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है और हमें कोई ऐसी गतिविधि नहीं करनी जिससे कि हमारे पुलिस बल या मिलिट्री बल को किसी प्रकार का नुकसान हो। कुछ मुझे ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि बॉर्डर के ऊपर कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। तो आज मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था। और अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं 9810930691 9999 4 बार 99338366। और कोई भी मेरे से संपर्क करना चाहे 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आने की कोई भी कोशिश ना करें, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइंस है उसका ध्यान रखें। आप भी स्वस्थ रहें, मैं खुद भी स्वस्थ रहूं, और किसी को भी मेरे से कोई परामर्श लेना है तो वह फ़ोन के ऊपर मेरे से परामर्श ले सकता है। मैं उनको फ़ोन पे ही परामर्श दे दूंगी, लेकिन इतना मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी आपसे, आप और आपका परिवार सुखी रहे, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। आप और आपका परिवार सदा खुश रहे, सुखी रहे, मेरी यही भोले से गणपति से प्रार्थना है, मेरी माँ काली से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और खुशहाल अपनी ज़िंदगी अपने घर में बिताएं।